देखिए सुंदर साथ जी, ये जो हमारा आ रहा था, देखिए एक बार 1 मिनट देख लीजिए। जो हमारा चल रहा था ना कि जो हमारा बाल भोग कहाँ पर होता है, ये हमारे यहाँ देखिए। ये हमारा 28 स्तंभ का चौक है। ठीक है। ये तो यहाँ से हम इसमें 3 सीढ़ी चढ़कर आते हैं। ये तो यहाँ आते हैं हम, तो ये वाला जो है ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये गली है हमारी। जो भोली सखी बता रही थी ना, पहले 6,000 मंदिर हैं। 6,000 मंदिरों के बाद में हमारी ये गली आती है। तो इस गली के मध्य में यहाँ पर ये जो 4 मंदिर का ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ, और अगर पूरब से पश्चिम की तरफ लगाएंगे तो एक मंदिर का चौराहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये उगलता है। 3 मंदिर वो सॉरी 3 पैड़ी ऊंचा होने के कारण इसको चबूतरा बोलते हैं, जो प्रेम सखी जी ने बताया ना। और ये जो है हमारा, ये सेम लेवल पर आ गया, क्योंकि जैसे ये मंदिर है, 3 मंदिर ये इधर हो गए, 3 मंदिर ये इधर हो गए। ये नीला पीला मंदिर है। तो यहाँ पर इसके मध्य की जो जगह है सुंदर साथ जी, ठीक है, इसके मध्य की जगह ये दहलान कहलाती है। तो यहाँ श्रृंगार होता है दहलान में। और जो बाल भोग होता है वो होता है इस चबूतरे पर, जो एक मंदिर का चौड़ा और ऐसे हमारा 4 मंदिर का ये लंबा है सुंदर साथ जी। है 10 मंदिर की जगह, लेकिन बाकी जगह में ये गली आएगी। जो पूछ रहे थे ना कि दाएं बाएं क्या शोभा आती है, तो यहाँ पर ये गली आएगी। और अगर दहलान के दोनों तरफ देखेंगे तो दहलान के दोनों तरफ हमारे ये मंदिरों की शोभा आएगी। है तो मंदिर पूरे घूम कर जाएंगे, लेकिन इस चबूतरे की अगर हद में देखेंगे 10 मंदिर का जो हमारा ये निकला हुआ है, तो 3 मंदिर इधर और 3 मंदिर इधर। तो यहाँ होता है बाल भोग, यहाँ होता है श्रृंगार, और यहाँ पर सुंदर साथ जी जो नीला पीला मंदिर है, यहाँ पर यहाँ सिंहासन बिछा हुआ है। तो यहीं पर पानवीरे बनते हैं और यहीं पर क्या करते हैं, राज्य का राजभोग होता हाँ। है। तो राज्य जब राज। विराजमान होते हैं तो इधर को तो पीठ होती है, झरोकों को पीठ देकर, है ना। तो झरोकों को इसको तो पीठ देते हैं, इधर को मुंह करके बैठते हैं। तो अक्षर भगवान जब दर्शन करने के लिए आते हैं, थोड़ा सा तिरछा मुंह करके यहाँ पर वो दर्शन देते हैं। और दूसरी कतार में सुंदर सा जी 3 गलियों को क्रॉस करके चलिए, तो 28 स्तंभ के चौक के सामने, बिल्कुल जस्ट सामने, ये आसमानी रंग का मंदिर श्यामा जी का, जहाँ पर श्यामा जी का श्रृंगार किया जाता है। और राज्य का होता है दहलान। और जब यहाँ से चलते हैं तो सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या होता है, मिलन होता है। ये जो सारा पहले करवा दिया गया सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब श्यामा जी आती है सखियों के साथ में आकर, तो यहाँ पर पैड़ियों पर मिलन होता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर कहते हैं ना कि एक पैड़ी, तो देखिए 3 सीढ़ी नजर आ रही है। एक सीढ़ी राज्य उतरते हैं, एक सीढ़ी श्यामा जी चढ़ती है, मध्य की सीढ़ी पर क्या होता है, मिलन होता है। जहाँ पर राज्य का क्या किया जाता है सुंदर साथ जी, तिलक किया जाता है और जयमाला डाली जाती है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये तो हुआ हमारा भोग का, बाल भोग का और राजभोग का। अब चलते हैं सुंदर साथ जी, थोड़ा सा जो वर्णन आ रहा था पुखराज का, है ना। तो पुखराज का देखिए जो सीढ़ियों का वर्णन आता है, थोड़ा सा और इसको मैं जूम करूँ, अगर समझ में ना आए सुन, इसको थोड़ा जितना भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा सुंदर साथ जी पुखराज जो पीले रंग की आभा को दर्शाता है। ये हमारी, जब ये जो प्रश्न पूछा था ना, सीढ़ियों का प्रश्न, तो ये जो सीढ़ियां चढ़ती है हमारी, हाँ। ये सुंदर साथ जी किधर की घाटी, ध्यान रखना। ये है इसकी हमारी ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये इधर उत्तर आ जाएगी और इधर आ जाएगी दक्षिणी रंग महल वाली दिशा। ठीक है। तो अब यहाँ से जो सीढ़ी चढ़ती है, तो ये होगी हमारी सारी जिमी वनों की। लेकिन इससे 3 सीढ़ी ऊंची हमारा ये चबूतरा आता है, जिस पर ये लाल पीले हरे जो नजर आ रहे हैं, ये तो है बुर्ज। लेकिन बुर्जों के पास पास में लगते हुए 2 वृक्षों की हमारी हार आते हैं, जो बड़ो वन के वृक्ष आते हैं। तो यहाँ से ये सीढ़ियां शुरू होती सुंदर सा जी। इनका कहने का मतलब था कि जिम्मी से ना होकर 3 सीढ़ी ऊंचा जो चबूतरा है, उससे से हमारी सीढ़ियां ये प्रारंभ होती है। और अगर जल की बात करें कि जल कहाँ से, तो जल तो आपको पता ही है कि वो तो तलहटी में से ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे जो जल आएगा सुंदर साथ जी। तो उसका वर्णन पूछ रहे थे कि ये कहाँ पर ये शोभा आई है। सुंदर साथ जी ने सही बताया है। बाकी और कुछ डाउट होगा तो सुंदर साथ जी उसको क्लियर कर लेंगे, है ना। इसमें भी देख सकते हैं। चलिए, और एक और सुंदर साथ जी, चलिए और आगे तो बाद में शेयर करूंगी, मतलब कोई प्रश्न उठेगा ना तो उसका जब शेयर करेंगे। चलिए मस्त है सखी जी, आगे का प्रश्न ले लीजिए। अगर किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए। हो गया ना क्लियर ये, कि चौक और हाँ चबूक, जी, हो गया। है ना।
कहाँ पर ध्यान बाल भोग होता है, कहाँ पर राजभोग होता है, और कैसे हमारी ये घाटियां कहाँ से शुरू होती है। चलिए। जी ये वो जो दोबारा बोल रहे पोखराज वाला। बोल दीजिए। हाँ। जी जी। जमुना जी ने किस किस तरफ को मोड़ लिया है और कहाँ जाकर समाई है। किस किस दिशा में मुड़ती है और कहाँ जाकर समाहित होती है। चलिए कोमल सखी जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हमारी जमुना जी पुखराज से पूरब की तरफ और पूरब से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम भोज कोसल में जाके समाहित हो जाती, बिल्कुल सही। जो हमारी श्यामा रानी का हृदय है, जी बिल्कुल। अमरुओं का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी, अब ये जैसे कि क्वेश्चन चले थे 84 के बचे हुए थे, ये भी हो गए और 85 भी हो चुकी थी। अब जो ये क्वेश्चन चलेंगे, अब चलेंगे 86 पे। ठीक है। श्री जी के पलंग पर बिछाने की सेवा और श्री जी के पलंग को उठाने की सेवा कौन करते थे। चलिए प्रेम सखी जी। प्रेम सखी जी, प्रेमदास जी प्रेम में भरकर प्रणाम सेज जी। बिछाने की सेवा करते थे। करते थे कभी कभी द्वारिकादास भी, हरिनंदन जी भी बारी बारी से सभी सेज की सेवा करते थे। और आप। क्या भाव लेकर करते थे? परमधाम का, कि कभी परमधाम में तो ना सेज उठानी पड़ती ना बिछानी पड़ती। जी। तो यहाँ पर सुंदर साथ उस भाव को भी परमधाम की मतलब याद में यहाँ भी सेवा कर रहे हैं पन्ना जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा जी। है ना, नारायण, हरनंदन, नाथा जोशी, हाँ ये सब हाँ था मिलकर जी। करते जोशी। थे बारी बारी से। और सेज किसके अंदर लगेगी? जिसके अंदर प्रेम होगा, तो इसलिए प्रेमदास भी इस सेवा को कर। जी बिल्कुल सही। जी। धनी की सेवा बिछाने के में चार सुंदर साथ कौन थे। धनी की सेज बिछाने में तेज बिछाने में हरियल सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज सही आ रही? नेट स्लो हो रहा तो। नहीं नहीं, आवाज आ रही, सही आ रही। हाँ जी, वो मथुरा दास, गंगादास और नाथा जोशी और प्रेमदास हैं शायद एक। और श्याम जी। श्याम जी। चलिए नूरबाई जी पूरे बताइए आप चार सुंदर साथ के नाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मथुरा गंगादास, परमानंद जी, श्याम जी सेज बिछाने की सेवा करते थे। जी परमानंद, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा नूरबाई जी। परम आनंद। परमानंद, बिल्कुल सही। उनको आनंद, प्रेम, प्रेम में आनंद अपने हृदय में भरकर। परमानंद, प्रेम। परमानंद, परम आनंद। प्रेमानंद नहीं, परमानंद है। परमानंद है। परमानंद। परमानंद। परमानंद जी। प्रेम आनंद में भर के ही तो करे थे। हम्म। हाँ जी हाँ। श्री जी की, श्री जी को जल पिलाने की सेवा कौन करता था। चलिए। छबीलदास जी करते थे। नहीं तो पक्के याद हो गए सबके। और कभी कभी तो महाभाई भी मैंने तो अभी करते थे। पढ़ा, मैंने इसलिए दोबारा मीटिंग का मैंने तो ऑफ कर दिया था। अच्छा जी, अच्छा जी। नहीं, पढ़ के आपने सही बता दिया। छबीलदास जी। अच्छा वंदना सखी जी, छबीलदास जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे आप। हाँ जी, ये जो उनकी बेटन जी की बेटी थी ना, जमुना, जमुना जी, जी। जमुना बाई, उनके बेटे थे छबीलदास जी। और बिहारी जी की मतलब वो थे, बिहारी जी उनके भांजे। मामा थे। भांजे थे, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बताया वंदना सखी। और आगे चलो दीदी। हाँ आगे ले लीजिए। श्री कुछ जी रह गया को, हो तो आप बता दीजिए।
नहीं, श्री जी को जल कितने बजे पिलाया जाता है? चलिए 5:15 बजे प्रातः काल में। राजेश्वरी जी के, चलिए और सुंदर साथ को भी मौका दे, सुंदर साथ जी है ना। जी। चलिए राजेश्वरी जी। हेलो, प्रणाम जी। जी प्रणाम तो जी। वैसे और 5 बजे जी छबीलदास जी उनके लिए जल लेकर आते थे सुबह के टाइम, जी किस में जैसे लेकर ये आते थे? बाल्टी में, गिलास में? लोटे ये जी में। लोटे में। लेकर आते थे जी। लोटे पहले तो में। यही थे ना, छोटे जी? या गिलास, पीतल के, गिलास तांबे के। हाँ पिलाते हैं और उनका गिलास चित्रकारी होता है। हाँ, लोटा ही चलता था ना उस समय, बिल्कुल सही। प्रणाम। प्रणाम जी। छोटी छोटी छोकरियां बहुत गोपिकाएं कुमारिकाएं लिए बैठी से भी है। ये हमसे भी ज्यादा जाने हैं जी, जी जी। इनका ध्यान ज्यादा है, हमारा माया की तरफ ज्यादा है। हाँ। तभी तो लटके हुए हैं आज तक। नहीं, ले ही जाएंगे, लटक लटक कर भी चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। और बाद में ये फूलबाई को भी तो सौंप दी थी जी सेवा, फूलबाई नहीं था उनकी उनका जल नाम? पिलाने। फूलबाई नहीं था उनका नाम, कुछ और नाम था, वंदना सखी जी सोचिए। पुरबाई 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 पुरबाई। अच्छा, वो मेरे सुनने में फर्क रहा होगा जब मैंने सुने। मुझे बिल्कुल। फूलबाई पुरबाई का है वो, सुना था। हाँ जी, अभी आएगा, अभी आएगा। अब आएगा तो पुर के अब पुरबा में। आएगा तो अब आपको छोड़ना पड़ेगा, अब आप छोड़ दीजिए। अगर आएगा तो एडवांस पुरबाई थी, पुर के पूरी, के साथ पुर के एडवांस हो पुर रहे की ना। भाभी है। हाँ, वो पूर के पूर हृदय में उनके मतलब हाँ, लेती थी वो। ऐसे ही तो सखियों के जिले में भी जब पूर के पूर बहते ना, फिर नहीं देखते किसका नाम बोला जा रहा, फिर तो पूर ही देते हैं बस, है ना। जी हाँ, जी हाँ। चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जल पिलाने श्री जी को पूर्वबाई गई, श्री जी ने क्या बोला? इसका बात तो नहीं बताइए। श्री जी ने क्या बोला? मानिक बाई जी के पास चलते हैं। ये आ गई हमारी मानिक बाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी ने क्या बोला पूर्वबाई के बारे में ना? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ। हाँ, जब वे प्रेम में भर के जब उनका भाव देख के ही तो बोल लेते वे प्राणनाथ जी, जो मैं भी ये सेवा करूं, वे मन से ही सेवा कर रही थी जो। जी जी, तो क्या बोला था? उन्हें मेरा ध्यान नहीं है साक्षात इतना। हाथ पकड़ के कहा था कि अब ये सेवा कैसी लगी। हाँ, प्रणाम। पूर्वबाई को रीझ कर जल पिलाने की सेवा दी थी प्राणनाथ जी ने। हाँ, जल की सेवा दी थी, लेकिन अब मानिक बाई ये पूछ रही है मस्तानी सखी जी कि सेवा तो मिल गई, और जब जल लेकर गई तो जल पीते हुए तब क्या कहा, ये पूछ रही है। क्या बिल्कुल कहा? आपने सही बताया, कैसी रही सेवा। नूरबाई जी है ना। तभी तो पूछेंगे नूरबाई से, हाँ नूरबाई बताओ भाई, खेल में कैसा रहा, बताओ तो सही, कितना लोग हराया था, है ना। तो जल पीते पीते जब राज जी बोल रहे हैं ना, तिरछे हाँ तिरछे नेत्र करके, इशारे करके, तो वे झुकी सी नैनों के नजरों तक केंद्र पे उनके चुप रह। हो भाव जाए। देख के ही तो बोले, जब उनके भाव बढ़ रहे थे ना कि मैं करूं, तो उन्होंने जब सेवा कर दी, जब कहा था कैसी रही सेवा। हाँ, वो दिल का भाव पूरा हो अब तू गया। मांग रही थी ना, दिल से मांग रही थी ना सेवा को, देख कर दी तो ना कैसी रही है सेवा। तो ऐसे ही तो अभी पूछेंगे ना कि तुमने दिल से खेल तो मांगा, तब सखियो बताओ खेल में से आई हो तो क्या लेकर आई, बताओ तो सही, कैसा लगा मेरा खेल है। बस लेकर तो बहुत कुछ आए महाराज, जब ये तो हंसी करेंगे, वहां इतना लेकर आए, इतना परम धाम में था भी नहीं, कपड़ा ही कपड़ा लेकर जाएंगे यहाँ तक। सही कह वहां तो वो काम होगा, नजरे क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। जोन सी सखी वहां से वो काम पूछेगा होगा। ना, उस सखी के अंदर से इतना लिगड़ेगा, बस पूछो ना, वहां शर्म की मारी आंखें झुक जाएंगी सबकी। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, और अनीता जी के पास चलते हैं, आज इनकी बारी नहीं आई अभी तक, अनीता जी के। श्री जी के चरण दबाने की सेवा कौन करता है? चलिए अनीता जी। बहुत अच्छी सेवा में बिना तो। प्रणाम जी। अगर दास बोलती हो। हाँ जी। अगरदास जी। और एक और,
और गुलजी गुरु थे, जी गुलजी। और और मावजी गुरुजी मावजी ने भाई, गुलजी भाई। हाँ, गुरुजी गुलजी भाई भाई। मावजी भाई। हाँ हाँ एक जी। कभी कभी मावजी भाभी एक करते। सुंदर साथ की बात पूरी होने दिए, सुंदर साथ जी पहले। अनीता जी बोल रही थी तो उनको पहले बोलने दिया, जब फिर सबकी आवाज कट जाती है। बोलते रहो। एक का नाम बोला करते, क्योंकि दीदी ये सबके याद है ना, गुरुदास तो ठीक है, एक तो अनीता अनीता जी का नाम लिया है ना, बीच में सुंदर साथ बोल जाते हैं तो उससे डिस्टर्बेंस होता है। जी। अनीता क्लियर जी नहीं हुआ क्या जी? आप अपने मुंह प्रणाम से बताइए, एक बार अपने मुंह से बताइए आप। प्रणाम। गुरुदास जी, गुरु भाई जी और अगरदास। अगरदास जी और मावजी। और गुरुदास जी कौन से आ गए? चढ़ा दे, चारों लिख के दे देते मैं तो सारे भी चढ़ा दिए। अगरदास जी, गुरु जी। ये तो किया ना, प्रणाम जी। ये बड़ी मजाक करती है ये, हमारी बोलते बोलते हुए ना बिचला देती है, ध्यान रखना। मावजी भाई, गुरु गुरु भाई और अगरदास जी। गुरु जी गुलजी भाई, भाई है और गुरु गुरु भाई भाई नहीं है। नहीं है वो, गुल गुरु जी। GUL, गुलजी भाई। भाई आधा सुनने में कंफ्यूज हो जा। ये जैसे जैसे हमारी भोली सखी हो गई थी ताड़ बाई कह रही थी, वो सेवा पूजा में हाँ मिस्त्री थे, इन्होंने देखा सेवा पूजा में से तो ताड़ बाई ही बोली, फिर बाद में देखा ठीक है, उन्होंने मावजी भाई का। क्या सुंदर साथ जी, अगरदास जी और गुलजी भाई, ठीक है। गुलजी भाई, गुरुजी के भाई नहीं। चलिए सुंदर साथ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। रामधनी पलंग से किस वक्त उठते हैं? पलंग से किस समय उठते हैं सुंदर साथ जी? कौन सी सखी बताएगी? हमारी भोली सखी जी। प्रणाम जी दीदी, और सखी बता देगी, मैं तो सुन रही बस अब। चलिए ठीक है जी। अब क्या हो गया? अब सुन रही बस। अब पता चल गया, सखिया टांगा जाकर गिराती हैं, उठाती हैं। 5:15 बजे आंटी। 5:15 बजे, जब उनकी क्योंकि रिजल्ट जैसे लाए। जैसे श्री जी उठते हैं तो तभी तो छबीलदास जी तुरंत चल देते हैं ना लेकर जल का लोटा। हाँ जी। रतनबाई श्री जी की क्या सेवा करती है? चलिए मैं को भाई जी। मूंग बनाने की। ये जो मूंग है, मूंग की सेवा है। मूंग की क्या बनाती है? मूंग की सेवा करती है। मूंग की क्या है? अब आप बताओ। मैं मूंग भात जो आज भी पन्ना जी से मूंग प्रसाद भात। मिलता है, मूंग भात। जी हाँ, मूंग है। जी बिल्कुल सही बताया। मैं को भाई जी, आप अपना माइक खोलिए, सुंदर साथ सखियां इतनी एक्सपर्ट हो रही है, नंबर नहीं आने देंगे। फटाफट आ जाओ अभी लाइन में से। जब राज्य मूल मिला में पूछेंगे ना बुलाकर, सारी सखी अपनी अपनी बताएंगी तो जो बैठी रहेगी ना तो बता नहीं पाएगी, इसलिए अलर्ट होना सिखा रहे हैं यहीं से। अपने दिल के भाव जल्दी जल्दी बता दो, है ना। मैं बता दिया सुंदर साथ ने मूंग की बना दी। प्रश्न पूरा ना सुनो, उत्तर शुरू कर दो। बाहर के माइक के साथ साथ में दिल का माइक भी खोल लीजिए, है ना। चलिए मस्तानी प्रश्न पूरा ना सुनो, पहले ही शुरू हो जाओ। हाँ पहले शुरू हो जाओ, चाहे प्रश्न कुछ भी पूछते रहे, चाहे प्रश्न कुछ भी पूछते रहे। पर्सन की खुशबू लेते ही पर्सन की तुरंत शुरू हो जाओ, मस्तानी खुद चुप हो जाएगी। तो चुप ही हो जाओ। वैसे रतनबाई मतलब रुमाल की भी सेवा करती है, मुंह रुमाल की पोंछने की। रुमाल लेकर हाँ जी, वो गिल्ला करके ना रुमाल राज जी के ऐसे हाथ भी पुछवाती है अभी। वैसे सेवा में कोई फिक्स नहीं सुंदर साथ जी, काफी सेवा सुंदर साथ अदल बदल के भी करेंगे, उसमें कंफ्यूज मत होना। मूंग भात भी बनाती ठीक है है। और रुमाल भी लेकर, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये सेवा फिर बदल जाएगी तो फिर दूसरे सुंदर साथ पर आ जाएगी। हाँ जी ठीक है। रामधनी को वस्त्र पहनाने की सेवा कौन सखी करती है? वस्त्र पहनाने की सेवा, इसमें भी कई नाम आ जाएंगे। हाँ चलिए जी, लाल बाई भी आएगा। हाँ, बस बाई जी पानी का कार्य महारानी। करते हैं, लालदास जी भी पहनाते हैं। हाँ हाँ जी, कभी कभी वे नहीं होते तो उनकी पत्नी भी करती है इस सेवा को भी। हाँ, जब बाई वो जी महारानी। सेवा में रहते हैं। ये तो मतलब जो जो जिस टाइम कर रहे हैं, प्रेमदास, जी रामचंद्र जी, वल्लभदास, नंदराम वे जी। अन्य सुंदर साथ। जी बिल्कुल ठीक।
ये सेवा में सुंदर साथ जी धन्य वो फोकस मत करना कि मतलब ये सुंदर साथ है तो इन्हीं का ही नाम रहेगा, है ना। आगे ठीक है लाल जी का भी आएगा, आस उनका लाल बाई का भी आएगा, कैसे कस बांधते हैं, तो वो हर एक तो सुंदर साथ को सेवा में। क्योंकि अदलते बदलते हैं ना, सभी सुंदर साथ की बारी हो जाती हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बारी सही। क्या जी। जी बिल्कुल सही। यहाँ भी देखो जैसे दूल्हे को होते हैं ना, दूल्हा सजाते हैं, तो अगर किसी के 3 4 दामाद हो गए तो चारों का ही हाथ लगवाएंगे ना, जबकि एक तैयार वो खुद भी तैयार हो सकता है, लेकिन यहाँ तो एक हाँ जी। मर्यादा हो गई है ना। तो ऐसे हर सखी का भाव है ना, मैं भी अपने दूल्हा को सजाऊं। धनी जब पलंग से उतरते थे तो कौन कौन सुंदर साथ भजन मतलब भजन करते थे, गायन, भजन का गायन। वाणी गायन, हाँ जी, वाणी गायन, भजन गायन। वाणी गायन करते थे। चलिए ना, कोमल सखी जी, हरियल सखी जी कहाँ चले गए भाई? क्या बात सुंदर साथ जी, बिस्तर में लेट गए क्या कि आप तो? वहां तो हर सेवा के साथ ही वाणी गायन होता था जी। जी हर सेवा के साथ ही वाणी गायन करते थे वहां पे परमधाम में। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये पहले उसका पूछ रही है, दूसरे पैर का कहते हाँ जब श्री जी हाँ, वो तो पलंग पूछ पे रहे हैं। उठते हैं तो उस समय का गायन हाँ पूछते जी, हैं, उस समय विशेष सुंदर साथ कौन हाँ गाए? जी, हाँ जी, हाँ जी, जब हाँ जी धनी जब पलंग से उतरते हैं, उठते हैं। हम्म। हरियल सखी जी बता रहे हो आप? हाँ जी, ये याद नहीं, कोई और बता देना। चलिए कोई और सुंदर साथ बताइए सुंदर साथ जी। प्रेम सखी जी। जी प्रेमदास जी करते होंगे। प्रेमदास जी की तो विशेष सेवा पलंग बिछाने की और उनकी है ना, उठाने की विशेष सेवा। तो अब क्या क्या प्रश्न है जी इनका? गायन की धनी सेवा। जब पलंग से उतरते हैं कौन कौन सुंदर साथ वाणी का गायन करते हैं। प्रातः काल। जी, प्रातः सुबह के टाइम। जी। जी। अनीता जी आपके याद है? जी नाम याद नहीं रखते, एक से ये सही नाम है मानिक सारों के। मानिक भाई है जी, मानिक भाई। नहीं क्योंकि वो तो हर तरह की सेवा करते थे, वो गायन भी गाते होंगे मानिक भाई। अनीता जी के पास। प्रणाम जी, मेरे याद नहीं है जी, यह वीडियो मैंने सुनी नहीं। लेकिन इसमें मैं चर्चा में भी नहीं थी, बाद में भी नहीं नहीं कोई सुनी कोई वरना। प्रश्न। कुछ आगे पीछे हो रहे थोड़े प्रश्न, हाँ। हाँ जी। चलिए हाँ कोई। जी, वैसे तो यह सब। ये इस वाली चर्चा वैसे में तो मैं ठीक ही है जी। ज्वाइंट उसमें भी नहीं थी ना, हाँ बाद में जी, सुनी वीडियो। नहीं नहीं नहीं, उसी के ही हैं, आप ढंग हो से सकता नहीं सुनिए। है तो उसी के है ध्यान से ही, नहीं है तो बैठे, उसी की, मतलब सुनी नहीं मैंने यह पूरी। हो सके हाँ, नहीं ध्यान हो हो, चलिए। हाँ जी। मस्तानी सखी जी आप भी हो क्लियर सकता करिए उनका सुंदर साथ का नाम। जी जी। धनी जब पलंग से उतरते थे तो सुंदर साथ करते थे, एक तो धनबाई, तारा भाई, कन्नड़ भाई, गंगाराम जी। गंगाराम, कन्नड़ और गंगाराम तो हाँ हर मंडली में रहेंगे। हाँ जी, इसीलिए तो नाम जी याद नहीं रहते। कन्नड़ भाई तो विशेष रूप से है और गंगा भाई, ठीक है। चलिए सुंदर साथ जी, ठीक है। तो रिपीट कर दीजिए। धनबाई, ताराबाई, कन्नड़ बाई और गंगाराम जी। तो 4 सुंदर साथ हो गए सुंदर साथ जी, 2 तो लेडी सुंदर साथ और 2 जेंट्स, है हाँ ना। तो जी कन्नड़ भाई और गंगाराम ये तो हर मंडली में आएंगे, इनको तो नाम ध्यान ही रखना आप। कन्नड़ भाई तो गायन करते ही करते हैं ना, और गंगाराम जी। जी। और धनबाई और ये हैं जो तो सुंदर साथ जी गायन आएंगी मंडली से अलग अलग। ध्यान रखना सुंदर साथ जी, जैसे मंडली आएगी ना तो उनमें से मंडलियों में से ज्यादा गहराई में जाकर प्रश्न नहीं बनाने, क्योंकि सुंदर साथ की अदला बदली होती रहेगी मंडली में। 14 हाँ जी, मंडली ध्यान नहीं रखते नाम। उनमें अदली बदली हो जाएगी, तो उसमें इतना ध्यान नहीं रहेगा नाम का, ठीक है। ठीक है। हाँ चलिए। तो ताराबाई ध्यान रखना श्री सुंदर जी साथ जी, धनबाई, ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम बाई। कन्नड़, कन्नड़ तो याद रहेगा जी, और गंगाराम हाँ, जरूर। विशेष विशेष तारा भाई। सेवा इनकी है, कन्नड़ भाई की है विशेष सेवा गायन की। ठीक है जी। श्री जी के चरणों में मोजे पहनाने की सेवा कौन करता है।
मोजे पहनाने की सेवा भी कई बार सुंदर साथ बदले जाएंगे, लेकिन विशेष सेवा जो इस समय की है, जैसे ये उठते हैं पलंग से। प्रेमदास की है जी। हर में प्रेमदास दिखेंगे तो प्रेम भाई को है। जी, जब वो माओजी भाव चरण दबाते थे वही मोजे पहनाते थे। पाँव दबाते थे मावजी भाई। फिर तो मावजी भाई तो चरचनी सुनाने वाले सुंदर साथ की भी करते थे और श्री जी की भी करते थे। हाँ, चरण दबाने की सेवा, सही कह रहे हैं आप। लेकिन शायद मोजे कोई और सुंदर साथ पहनाता है, कोई और बताएगा? छबीलदास जी हैं। मैं तो जल पिलाने की सेवा करा चाहूँ। चल का लोग तो हाथ में रहे छबीलदास जी। के भी कर लेंगे। जी चलिए, प्रेमदास और वल्लभदास नहीं थे क्या? मस्तानी सखी जी बताइए, क्लियर करिए आप। इनका थोड़ा सा बातूनी, इनका मोजे का बातूनी में भी थोड़ा सा बताओ आप। नाम बता दीजिए, पहले जी नाम बात बताएंगे। बातों में तो जी ये है, जैसे यहाँ पर भी मतलब पैरों में मतलब मोजे क्यों पहने जाते हैं, ताकि सर्दी में तो ठंड ना लगे, और गर्मियों में मतलब चप्पल क्यों पहनी जाती है, ताकि कोई मतलब कंकड़ पत्थर पैरों के नीचे ना आ जाए। तो इसलिए राज जी महाराज जी के मतलब उन चरणों का इतना ध्यान रखा जाता कि मेरे राज्य का कोई मतलब कुछ चुभ ना जा, ऐसे प्यार से मतलब उनके चरणों की सेवा करी जाती थी। तो हमने तो राज्य के चरणों में मोजे पर आए और उनकी वो दूर करी, भाई कुछ लग ना जा, भले उनके क्या लग सके, लेकिन उन्होंने तो हमारी चलनी में वे गुण भर दिए, वे गुण भर दिए। जिस जिस सुंदर साथ ने भी चरणों की सेवा करी तो उनकी तो चलनी ही बदल दी उन्होंने। जी, तो हमने कौन सी चप्पल पहनी सुंदर साथ जी? हमने कौन से मोजे और ये पहन ली? जी खड़ाऊ, इश्क रूपी, इल्म रूपी, इल्म सारे रूपी, जो इल्म धनी। रूपी खड़ाऊ पहन ले, हाँ क्योंकि इसी से तो माया के विकार से बच सकते हैं। हाँ जी, इल्म रूपी। ठीक, चलिए सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान रूप मोजा जी। हमें क्यों जो मिला कि ब्रह्म ज्ञान, और हाँ और, ब्रह्म ज्ञान और, रूपी। और मस्तानी सखी जी के भाव सुनते हैं। चलिए आप बताइए। ये धाम, बस मेरा भी यही है कि जैसे कि मान लिया धाम धनी के मोजे। अब मोजे क्या है, अब वो तो बाहर से सुंदर साथ न करी पन्ना में तो कि इस तन की भी सेवा की श्री जी को ठंड न लग जा। और ये हो गया ब्रह्म ज्ञान रूपी सेवा जो मतलब धनी ने हमें दे रहे, ये है ब्रह्म ज्ञान रूपी मोजा हमारे लिए, कि जो और हृदय चलनी। में धारण करती है। चलो, हाँ, वो जो चलनी ब्रह्म ज्ञान रूपी चलनी, यही मोजा है यानी हमारी चलनी का। जागृत होकर चलनी, कदम भरना, जागृति ज्ञान के माने। हाँ जी, हमारी जो पहला चलनी का अज्ञानता में जागृत हो चलते थे गया। ना, जिधर को मुंह उठाए चल दिया, जो मन माया करते जा रहे, पता ही हाँ नहीं क्या करना, क्या फल है, कुछ नहीं, बस हाँ करते जा रहे, देखा देखी परवाह में मर्यादा में बनकर, है ना। अब जागृति हाँ होकर ज्ञान, जागृत होकर चलना है। जी जी। चलिए सुंदर साथ जी, उनका नाम बताइए जो मोजे पहनाने की सेवा करते हैं। सुंदर साथ जी याद हो जाएगा फिर। इसमें प्रेमदास ही है, इनका प्रेमदास, तो एक प्रेमदास का एक सुंदर साथ और होंगे शायद। द्वारिका दास थे क्या? दास ही तो है। चलिए, हरि शायद वो दूसरी उसमें आएगा, सेवा में। जी, हाँ जी जी, इसमें तो प्रेमदास ही है। चलिए जी, ठीक। श्री जी को कैसा कुर्ता पहनाया जाता है और इससे किससे जड़ा हुआ है? कैसा कुर्ता पहनाया जाता है सुंदर साथ जी, और किस चीज से वो जड़ा हुआ है, और जड़ा कैसा हुआ है। सुंदर साथ जी वो नजर आ रहा है? कौन सुंदर साथ बताएंगे आनंदी सखी जी? कैमरे ऑन कर लीजिए साथ जी, अच्छा लगेगा, हमें भी दर्शन करना। ये जरी से तो जड़ा हुआ है, प्राण जुड़ा हुआ है। अनिता सखी जी, आपकी सखी जी क्या होगा? की कढ़ाई और वो कस बंधे हुए हैं। कस बंधे हुए जरी की कढ़ाई है, और भी रत्न हाँ उसमें जी, जड़े हुए हैं। हीरे हाँ माणिक के जी रत्न जी, है बड़ा और सोने के तारों से बना हुआ है। बना हुआ है, एक दिल्ली में जुड़ेंगे बड़ा जितने भी रत्न। सुंदर है हमारे प्राण। हाँ जी। जी,
जितने भी गुण जुड़ेंगे ना, तो इसलिए बहुत सुंदर है उनका। एक दिली के तार में स्वर्ण का तार जिसको कहा जाएगा, उसमें हाँ जी, एक दिली के। हाँ क्योंकि इसका उदाहरण दे के बताया था ना पन्ना जी में, जो भी आज भी तस्वीर बनी हुई है मतलब वहां पे, तो वो हाँ, ऐसे ही चांदी के बारीक बारीक, सोने के बारीक बारीक उससे करके बनाई हुई है। उनको पीस पीस कर तो उनके उसका चित्र थोड़ा सा, बनाते इनका थोड़ा सा बात नहीं खोल दीजिए, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। हैं। चलिए बताइए मैं आपको भाई जी। हाँ जी, बात नहीं तो यही है, जैसे कि मेरे प्राणनाथ जी का जामा है उज्ज्वलता से, तो वो अंदर जो उनकी उज्ज्वलता है प्रकाशमयी, और वो बाहर जो जामे पे झलकी, वो जो राज्य के में जो रंग बताए, वो कढ़ाई बताई, तो राज्य महाराज जी के गुण ही तो आए उस जामे के ऊपर, जो सुंदर साथ को दीदार होता, तो उनका जामा ऐसा नजर आता सुंदर साथ को, जैसे मूल मिला है, धाम धनी विराजमान है। जी हाँ जी, चलिए ठीक है। और वो सुंदर सुंदर साथ जामे के प्रति। ये जब वस्त्र बनाते थे ना, तो वहां जब हम राज्य का श्रृंगार करते थे ना, तो वहां की भी तो याद करते थे ना यहाँ पे बातुनी परमधाम की पूछ रही है, तो। बातुनी में क्या है जामा, जो बताया ना वो बातुनी प्रकाश, अंदर का वो प्रकाश हुआ हाँ है ना। जी, वो तो उनके हृदय का ही प्रकाश है, पहनना उतारना तो है ही नहीं, हाँ वो तो हृदय का ही प्रकाश है। जी जी बिल्कुल। उज्ज्वलता रूपी जामा, एक दिली रूपी उससे बुना हुआ, फिर सारे गुण आ जाएंगे उसमें, सुंदरता का भी, चलिए और एक दिली मस्तानी का से भी। क्लियर करेंगे अपना भाव, जो अपना भाव बना रखा है। जी, जैसे कि मान लिया राज्य के बोला कि श्री जी का या धनी जी का कुर्ता कहीं से जड़ा हुआ, तो मेरे धनी का तो उज्ज्वलता का सफेद तो कुर्ता है, कुर्ते के ऊपर वो जो कढ़ाई बताई जरी की। अब हृदय भी मेरे धनी का उज्जवल है, वो उज्ज्वलता बाहर आ रही है अंगों से, तो उज्ज्वलता का तो कुर्ता और सोने चांदी से जड़ा हुआ जरी बता दी। तो क्या है, जो मेरे राज्य महाराज जी का जो तपाक है, जो धातु तपाई गई, और वह धातु हृदय के माध्यम से उन्होंने जो जरी का सोने चांदी का रूप लिया ना, तो वे गुण जो वे हृदय से गुण आए, और गुण वे जो वे गुण है ना, वे मोतियों के रूप में आए बाहर, जो हम ब्रह्मात्माओं को, और ये इसके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपनी आत्माओं को जो दे रहे, वे जो मोती दे रहे ना, मोती रोज दे रहे, तो वे रंग रंग के दे रहे, तो वही जरी की कढ़ाई है जो मेरे धनी के हृदय पे या कोलरों पे, वह जो जरी की कढ़ाई है उस हृदय में से निकल रहे, और वो किसके लिए, अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए निकाल रहे। उसे कह रहे राज्य महाराज जी कि किस तरह देखोगे तुम, तो वो हम राज्य से जुड़ करके, राज्य ने तो अपने हृदय के बाहर निकाल दिए, हम परम धाम में थे, हमें पता नहीं था हमारे राज्य का कुर्ता कैसा या हमारी साड़ी जड़ी हुई कैसी, तो वो ज्ञान नहीं था ना। तो अब यहाँ आकर के मेरे धन ने जो बताना कि वे हृदय के ही गुण, वे जो मोती बनकर बरस रहे, उन्हें हम हर तरह से देख रहे, हर तरह से अपने हृदय में धारण कर रहे, तो वो ही मेरे धाम धनी के कुर्ते पे कढ़ाई है, सोने चित्रकारी चांदी है। की, जो यहाँ के शब्दों में सोना चांदी सबसे मैंने बता दिया। यहाँ जो मतलब जीव का तो सोने चांदी तो बढ़कर कुछ मानते नहीं, मानते तो एक माध्यम दिया, सोना चांदी का नाम दिया। बिल्कुल बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ भी तो हमारे परम धाम की नकल है, जैसे सोना है तो क्या वो एक दिली रूपी है, चांदी है तो क्या वो उज्ज्वलता वहां के रूपी, गुणों को यानी प्रकट कि करने के लिए यहाँ के उत्तम से उत्तम चीजों को लेकर उदाहरण दिया महाराज। हाँ जी। तो अब प्रणाम हमें राज्य महाराज जी ने बताया कि इसका मूल परम धाम ही है। जी जी, ये भी तो ऐसा धनी ने बताया। हमें बताया ना, क्योंकि ये पता तो हमें भी नहीं था ना। हम हम्म। सोने को तो देख सके ना, सोने को जाग के ही देख रहे ना, जागृति में, नहीं तो हमें प्रणाम जी। सोने का भी नहीं करना। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, एक ऐसे भी तो है जैसे कि राज्य का बताया, जैसे चेतना से लिख रहा ना प्रकाश,
तो जो चेतना से प्रकाश निकला, तो मतलब कि जैसे कि बता दिया सोने से जड़ा हुआ है यार चांदी से, तो जैसे कि वहां तो बताई एक दिली, जैसे बता दी सोने का दे बता दिया, और उसका तो जैसे कि हाँ नग बताए ना, वो तो चेतना से निकला प्रकाश, जो नग बताए लाल हरे, तो जैसे कि वहां तो चेतन में ही बोल रहे हैं हमें, लेकिन जहाँ यहाँ से नाम दिया है ना लाल हरा पीला, जो नग जड़े हुए बताए राज्य महाराज जी के जामे पे यहाँ से प्राणनाथ जी के, तो यानी कि जो उनकी चमक है, तो वो जो परमधाम में है वो तो बोल मतलब चेतन में ही बोल रहा है, लेकिन जो उस चमक का उदाहरण यहाँ दिया, तो वो चमक भी बयां करे कि जैसे कि हरी होंगी तो हरी दिखाई देंगी, लाल होंगी तो लाल, लेकिन वो भी अंदर से ऐसा प्रकाश ऐसा डाला है, जहां भी ऐसा कहते हैं अब वो तो कितना सुंदर हरे रंग का है, लाल रंग का है, पीले रंग का, लेकिन वो तो शब्दों में वहां, लेकिन उस शब्दों का जो अंदर रहस्य जो यहाँ चमक दिखा रखी नकल में, तो मतलब वही बयां करना चाहिए, यहाँ बोल तो नहीं सकती ना, लेकिन वहां बोल सके, तो मतलब उसका प्रतीक जो यहाँ जामे पर राज्य का बताया, लेकिन वो अंदर से ऐसा दिखाई दे जो चमक है ना उसकी, तो अंदर से वो चमक कलर बयां करे अपने, जैसे वहां राज्य की चेतना बयां करे हर जामे की एक कण कण मां है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा बात जी हुई। जी। जैसे कि आपका मतलब ये है कहने का कुल मिला करके कि जो जी राज्य महाराज जी अपने हृदय का एहसास कर रहा, तो वो जी हरा दिखाई दे रहा, जी जी। हरे में एहसास हो रहा, वो होगा हरा का, हरे का प्रतीक। हाँ जी, अगर जैसे कि राज्य महाराज जी का हृदय की सुंदरता, जो हाँ जी सुंदरता अंदर, तो वो बाहर जी आ गई लाल की माँ की, प्रतीक माँ जी, की। पता कि देखो जी तो हमें यहाँ कलर दिखाई दे ना, लेकिन पता क्या, जो वो अंदर की चमक है ना राज्य की चेतना की, जो यहाँ भी दिखाई दे ना, बहुत ज्यादा प्रकाश होना यहाँ भी मतलब दिखाई दे, तो वो मतलब यहाँ बोल तो सकती नहीं, लेकिन वो अंदर से ऐसे किरणें बयां करे कि वो बोलने की कोशिश करे लेकिन बोल नहीं सकती, तो उसका हमें पता लगे ना हरा है कलर, लाल है ये, लेकिन वो चेतना का प्रकाश जैसे वहां है ना, तो यहाँ भी नकल में दिखा रखा, हम उसे समझ नहीं पाते, हम सोच इतना सुंदर है, वो ऐसे रंग दिखाई दे रहा था, चमक दिखा रही, लेकिन जो है ना वो राज्य की चेतना का एक प्रकाश है जी सब कुछ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी जयकारा लगा दीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न बनाए सुंदर साथ जी, बहुत ही अच्छे उत्तर दिए। ये इस मीटिंग के कुछ रह गए या हो गए क्लियर? नहीं कौन से का जी, 86 के तो रह गए, अभी तो है। चलिए कल ले लेंगे उनको, ठीक है। जयकारा लगा दीजिए बोलो सुंदर। श्री नाथ प्यारे की जय, धाम जय के धनी की जय, बोलो सभी सुंदर साथ के चरणों में की मेरा जय। कोटि प्रणाम 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 जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ के प्रणाम चरणों में जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। ये प्रणाम सुंदर साथ प्रणाम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो कोई गलती होगी सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि होगी तो माफ करना, क्षमा करना बस। नहीं हाँ जी, जी, शुक्रिया त्रुटि गुरु जी आपसे बुलवाने ये के त्रुटि लिए। को माफ कर देंगे। हाँ नहीं